दोस्तों, आप भी अपने शत्रु को खून के आंसू रुलाना चाहते हैं? यदि आप भी ये चाहते हैं कि आपका शत्रु जो कि आपके पीछे पड़ गया है वो आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और अपनी जिंदगी में कभी भी वो आपको परेशान नहीं करे, तो दोस्तों ये टोटका आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए इस टोटके को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, क्या आप भी अपने शत्रुओं से इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि आपने ज़िंदगी जीने की ही चाह छोड़ दी है? क्योंकि आप कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में रुकावट आ जाती है, बाधाएं आ जाती है और आप हमेशा गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। या फिर कोई आपकी प्रॉपर्टी लूटना चाहता है, आपने अपने खून पसीने से प्रॉपर्टी बनाई, लेकिन जो बलवान शत्रु हैं वो आपकी प्रॉपर्टी लूटना चाहते हैं। या फिर आपके जीवन में इतना उत्पात मचा रहे हैं कि वो आपके साथ छल कपट करके आपकी जो घर की परिवार की इज्जत है, परिवार की महिलाएं, उनको भी लूटना चाहते हैं। या फिर आपके जीवन में शत्रु आपके ऑफिस में जाकर के उत्पात मचा रहा है। आपके ऑफिस में जो शत्रु हैं, आपके ऑफिस में जितने भी लोग हैं वो आपके शत्रु बन बैठे हैं। ऐसा कई बार हुआ है और ऐसा 80-90% हो रहा है, क्योंकि आज चल रहा है दोस्तों कलयुग, और कलयुग के दौर में किसी की कोई गारंटी नहीं है कि कौन शत्रु बन जाएगा, कौन मित्र होगा। जो मित्र हैं वो अपने मित्रों का गला काट रहे हैं दोस्तों, और किसी से कोई सिंपैथी नहीं रख रहे। मान लीजिए किसी का कुछ बुरा हो जाता है तो बुरा होने के केस में उस पर हंसते हैं, उनको मजा आता है। तो दोस्तों, इस तरह के आजकल शत्रु बनते चले जा रहे हैं। मजे लेने वाले जो शत्रु हैं ईर्ष्या के वश में, वो ऐसे हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा ईर्ष्या बढ़ेगी दुनिया में शत्रुता भी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। पहले सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में इतनी ईर्ष्या लोगों में नहीं थी, एक दूसरे को देख करके लोग प्रसन्न होते थे। लेकिन आज के युग में बहुत ज्यादा ईर्ष्या लोगों में पैदा हो गई है और कोई भी एक दूसरे को देख करके प्रसन्न नहीं होता है। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है कि कोई भी व्यक्ति जो कि ईर्ष्यावश हमसे कुछ करवा रहा है, हम पर कुछ कर रहा है, तो उसका किस तरह से तोड़ किया जाए, तो वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं दोस्तों। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ ही में दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इससे आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियां दूर हो जाएगी और आपकी हर मनोकामना बालाजी सरकार पूरी करेंगे। दोस्तों, जो भी बालाजी को ढोकता है, जो भी बालाजी सरकार से मन्नत मांगता है, उसकी मन्नत हमेशा पूरी होती है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। अब देखिए दोस्तों, ये जो टोटका होने जा रहा है, चप्पल का टोटका है, बहुत ही जबरदस्त टोटका है दोस्तों। चप्पल में राहु केतु का वास होता है और जो शूद्र ग्रह होते हैं उनका वास होता है। कहते हैं ना कि चप्पल जो होती है यदि मंदिर पर छूट जाए तो हमारे सारे ग्रह कट जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो है शत्रु पर ग्रह लगाने का एक ऐसा तरीका है जिससे कि शत्रु पर ऐसा ग्रह लगेगा कि वो अपनी जिंदगी में आप पर भी कुछ भी नहीं करा पाएगा। दोस्तों, शत्रु यदि आपको बहुत परेशान करता है, मान लीजिए शत्रु आपके घर में आकर के आप लड़ाई करता है, लड़ाई झगड़े करता है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी हत्याने की धमकी देता है, बल दिखाता है, बलपूर्वक आपकी प्रॉपर्टी खरीदना तो दूर की बात है, लूटना चाहता है, तो ऐसे शत्रु को क्या कहेंगे आप? ऐसे शत्रु को शाबाशी देनी चाहिए या उसका खात्मा करना चाहिए? बिल्कुल खात्मा करना चाहिए। अब मान लीजिए शत्रु बहुत बलवान है लेकिन आप उससे लड़ नहीं सकते, क्योंकि शत्रु उन्हीं पर, जो बलवान लोग होते हैं उन्हीं पर ताकत आजमाते हैं जिन पर उनकी ताकत चलती है। बलवान लोग कभी भी बलवान से नहीं लड़ेंगे, वो कमजोरों पर ताकत आजमाएंगे, उनकी बहू बेटियों को छेड़ेंगे, उनकी बहू बेटियों पर गंदी नजर डालेंगे और उनके पैसे पर भी गंदी नजर डालेंगे। इस तरह के शत्रु आजकल हो गए हैं। अब इन शत्रुओं से निपटने का क्या तरीका है, किस तरीके से इन शत्रु से हम निपटा जाए, तो वो भी आज आपको बताऊंगा। दूसरा, जो गुप्त शत्रु हैं जो कि हमारे घर में रहते हैं, हमारे परिवार में रहते हैं, हमारे रिश्तेदारों में रहते हैं, उन शत्रुओं का भी मैं आपको बताऊंगा कि उन शत्रुओं से कैसे निपटा जाए। देखिए दोस्तों, घर परिवार में जो लोग होते हैं वो भी हमसे ईर्ष्या करते हैं, शत्रुता करते हैं, और उस शत्रुता के कारण हमारा जीवन जो है नरक बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि वो भी ईर्ष्या करते हैं कि हमारी इतनी अच्छी नौकरी क्यों लग गई। उनको ये लगता है, जैसे कोई भाई है, किसी भाई की यदि नौकरी लग जाती है तो दूसरा भाई बहुत से खुश होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं आजकल कलयुग में जो अपने भाई पर ही दुखी होते हैं। अब इसके कारण क्या होता है? इसके कारण जिंदगी में हमेशा सर्वनाश होता है, क्योंकि परिवार में फूट टल जाती है। परिवार में फूट के कारण
शत्रुता ऐसी फैलती है कि दोस्तों, क्योंकि आप परिवार में रहते हैं तो परिवार के लोगों पर आप भरोसा करेंगे, और भरोसा करने के कारण वो विश्वास जो है उसी में विष का वास होता है, और उस विश्वास के कारण ही आपकी जिंदगी में बुरी तरह से रुकावटें आना शुरू हो जाती है। ऐसे लोग तांत्रिक के पास जाकर के कुछ गंदी चीज या कुछ भी ऐसी चीज ले आते हैं जो वो दे देता है, और वो आप जब लेते हैं, यानी कि क्योंकि आपका भाई लाया तो ले सही आप प्रसाद के रूप में या किसी के रूप में, तो दोस्तों यकीन मानिए आपको लकवा भी मार सकता है। इतने बुरी स्थिति तांत्रिक द्वारा दी गई चीजों से हमारी हो सकती है। तो आप बिल्कुल भी इस तरह की चीजों का सेवन ना करें जो कि किसी ने दी है, चाहे वो परिवार का ही सदस्य हो या फिर आपके मित्र हो। कई बार जो मित्र है वो भी हमारे बहुत शत्रु बनते हैं, मित्र ज्यादा शत्रु बनते देखे गए हैं। दुश्मन ने, कहते हैं ना, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, मतलब कि दुश्मन नहीं करेगा ना ऐसा काम मित्र दुश्मन बन के कर देगा। मित्र जब दुश्मन बनता है तो बहुत ही खतरनाक दुश्मन बनता है, और उससे हमारा पतन निश्चित रूप से होता है। तो ऐसे मित्रों से दूर रहें जो पीठ पीछे छुरा ठोकते हैं, उनसे अभी ही दोस्ती तोड़ लें ताकि आपकी जिंदगी में कभी भी आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अब मित्रों बात करते हैं हम आगे कि किस तरह से हम इस टोटके को करेंगे। तो आपको लेनी है चप्पल। अब चप्पल दोस्तों आपकी पुरानी होनी चाहिए, आपकी पहनी हुई होनी चाहिए, चाहे आप 2 दिन ही पहनो उसको, लेकिन आपकी पहनी हुई चप्पल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नई बाजार से चप्पल ले आए और टोटका करने लग गए, नहीं, ऐसा नहीं करना। आप जो व्यक्ति टोटका कर रहा है उसकी चप्पल होनी चाहिए पुरानी चप्पल, ठीक है। जैसे हम पुरानी चप्पल को फेंक देते हैं ना फेंकने के लिए, तो वैसी चप्पल आपको होनी चाहिए। अब उस चप्पल से आपको क्या करना है, आपको काले कलर के मार्कर से चप्पल के जो नीचे का तलवा होता है, नीचे का तलवा, चप्पल उल्टी करें आपको तलवा दिखेगा, उस तलवे की एड़ी पर, या तो एड़ी पर या फिर पंजे पर, दोनों में से एक जगह आपको शत्रु का नाम लिख देना है, जो भी आपका शत्रु है। यदि एक से ज्यादा नाम है तो बेशक आप एक से ज्यादा नाम उस काले कलर के मार्कर से उस पर लिख सकते हैं। अब एक से ज्यादा नाम लिखने के बाद जब काले कलर के मार्कर से आप एक से ज्यादा नाम शत्रु को उस पर लिख देंगे चप्पल पर, तो चप्पल आपके बाएं पैर की होनी चाहिए। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि चप्पल होगी वो बाएं पैर की होगी, और चप्पल को पहन करके आपको 3 बार जमीन पर लात मारनी है और शत्रु का नाम लेना है। यानी आपको बोलना है शत्रुनाश शत्रुनाश शत्रुनाश। यदि मान लीजिए आपके शत्रु का कोई नाम है, मान लीजिए अजय है, तो अजय का नाश हो, अजय का नाश हो, अजय का नाश हो, इस तरह से 3 बार पांव पटकना है जमीन पर। और यदि आपके एक से ज्यादा शत्रु हैं, आप उनके नाम भी नहीं जानते, गुप्त शत्रु हैं, गुप्त शत्रु के तो हम नाम नहीं जानते ना, कौन हमारे पे क्या करवा रहा है, हमें थोड़ी पता है कि हमारा शत्रु कौन है, हमारा बर्बादी करने का कारण क्या है, हमें नहीं पता। तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हम फिर केवल शत्रु लिखेंगे और कहेंगे शत्रुनाश शत्रुनाश शत्रुनाश। ऐसा करने के बाद आपको रात भर उस चप्पल को वहां ही पड़ी रहने देना है। लेकिन ये विशेष ध्यान रखें कि कोई बच्चा या कोई भी इंसान उस चप्पल को न पहन ले, काम में न ले ले। तो ऐसी जगह रखें जहां पर वो चप्पल सेफ है सुबह तक। बस सुबह उठते ही सुबह तक का इंतजार करना है आपको, नाम लिख करके उसको रख दें, पाँव ठपकार के रख दें उसको। अब सुबह सुबह उस चप्पल को आपको पहन लें और पहन करके आपको जाना है। हाँ, गंदी चप्पल पहन के जानी है आपको। और उस चप्पल को जो नाम लिख रखा था उस चप्पल को पहन के आप जाएं किसी गंदे नाले के पास, किसी गटर के पास, या किसी कहीं जहां पर सुअर वगैरह घूमते हो, ऐसी जगह जहां गंदी जगह है वहां पर आपको जाना है। नाले के पास भी हो सकती है वो, कहीं धोबी घाट भी हो सकता है, मतलब ऐसी जगह हो सकती है जहां गंदगी हो रहती हो, हमेशा गंदगी रहती हो। दोस्तों आपको शत्रु का भाग्य खत्म हो जाएगा। आप इसको बस गंदे नाले में दोनों चप्पलों को डाल करके आ जाएं, फेंक करके आ जाएं। दोस्तों डालना नहीं है, आपको फेंकना है, ये ध्यान रखिए। चप्पल को आपको डालना नहीं है नाले में, फेंकना है उसको, और जोर से फेंकना है। बस फेंक करके आ जाए, पीछे मुड़ के नहीं देखना, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, कोई कुछ पूछ भी ले तो आपको उसको जवाब का आंसर नहीं देना है। बस उसके बाद आप घर लौट आए और आकर के अपने ऊपर पानी के छींटे डाल लें। यदि आप नहाए नहीं है, बिना नहाए वैसे तो इस प्रयोग को करना है, यदि आप नहाए नहीं है तो नहा लें, सबसे बेस्ट रहेगा। नहा करके भगवान के हाथ जोड़ें, आपका कार्य हो गया दोस्तों। आपके जो शत्रु हैं उनका पूरी तरह से नाश हो जाएगा। शत्रु कहेगा नहीं रहेगा, शत्रु बुरी तरह से रोएगा, पांव पकड़ के रोएगा दोस्तों, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन शत्रु नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है। इस उपाय की, इस टोटके की मेरी गारंटी है।
यदि ये टोटका आपने कर लिया। अब देखिए इसमें ना तो कोई मंत्र है ना कोई तंत्र है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई साधना नहीं है, केवल मात्र आपको ये चप्पल का टोटका करना है। एक बार अपनी पुरानी चप्पल से इसको करें दोस्तों, यकीन मानिए उस व्यक्ति के ग्रह लग जाएंगे। जो व्यक्ति आप पर कुछ करवा रहा था, जिसका नाम आपने लिखा था, उस व्यक्ति के घर लग जाएंगे। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, किसी निर्दोष पर यह टोटका नहीं आजमाना। यदि आपने किसी निर्दोष पर टोटके को आजमाया तो दोस्तों आपका ही बुरा नवा स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए निर्दोष को छोड़ दें, निर्दोष पर यह टोटका ना आजमाएं, बस ये टोटका कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय